PK Ji, on behalf of Y Media, I would like to welcome you to Radio Y FM 91.9. Thank you very much, Mahi, and very good afternoon to all our listeners. जी माही, और सब कैसा चल रहा है हिसाब किताब? जी बिल्कुल अच्छा चल रहा है, मौसम इतना अच्छा हो रहा है पीके जी। ये पकौड़े खाने का मौसम है जी। जी, और पीके जी देखो, मैंने तो अभी आपसे सवाल भी नहीं पूछा, लेकिन हमारे कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ तो पहले इनसे बात कर लेते हैं। जी आप ऑन एयर हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पीके जी से? जी, पीके जी को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करना है, 1 मिनट के लिए मुझे ऑनलाइन ले लें। आप ऑनलाइन हैं सर, आप ऑनलाइन हैं, आप बोल सकते हैं जी। ये आपने बड़े सही अल्फाज शुरू में इस्तेमाल किए पीके जी के लिए कि आज बुध का दिन है और पीके जी का दिन है, और वाकई मुझे बड़ी खुशी हुई कि 101.3 पे भी जाए तो जिधर देखता हूँ तू ही तू है। ये साहब के लिए ऐसा समय नहीं है। आपका नाम क्या है सर? मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? सर जी पूछे क्या है, मैं आपके कदमों की खास हूँ, अनवर बोल रहा हूँ। और एक दो दफा पहले भी सिर्फ मैं बुध को यूजुअली काम नहीं करता, आपको सुनने के लिए मीठी मीठी कभी पंजाबी का तड़का होता है उसमें, कभी गुजराती का तड़का होता है, कभी लखनऊ की बोली आप में होती है, मुझे समझ नहीं आती कि आप हैं क्या। तो एनीवे यू आर जैक ऑफ ऑल डे, थैंक यू, कीप इट अप। और आपका नॉलेज भी बड़ी, और आपकी नॉलेज पे भी माशाल्लाह बड़ी कमांड है, बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे लोग आपके नॉलेज से ना मुस्तफीद होते हैं, कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट सर। और इससे हमारा और कुछ सीखने का दिल करता है और हिम्मत आती है अंदर की, हम रोज कुछ न कुछ नई चीज सीखें और शेयर करें सबसे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अनवर साहब। जी पीके जी, और मतलब देख लो, आपको तो शो में अभी आपने कुछ बोला ही नहीं है, आपको पहले ही कॉम्प्लीमेंट मिल गया, क्या बात है। तो सारे लिसनर्स को हम बताना चाहते हैं कि अगर पीके जी से आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो स्टूडियो का नंबर है 905-226-9109, 905-226-9109। इस पे आप कॉल करके पीके जी से रियल एस्टेट वाले सारे सवाल पूछ सकते हैं। बट पीके जी आपको पता है सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं पूछती हूँ, तो आज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ गया, तो क्या ये एक्सपेक्टेड था पीके जी? देखो माही, आपको याद होगा मैं पिछले 1-2 महीने से लगातार डेट देता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है। याद होगा शायद पिछले हफ्ते भी मैंने हर रेडियो स्टेशन में कहा था कि 26 अक्टूबर को वी आर एक्सपेक्टिंग 90% 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे और 50% चांस था 0.75 बढ़ने का। तो 90% जो हमारा चांस था 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने का, वो बढ़ गया। और वो बढ़ना मतलब ये एक्सपेक्टेड था ही था, इसको कोई रोक नहीं सकता था। आज सुबह जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा 10 बजे, तो उसके बाद मकलन साहब की जो इंटरव्यू आ रही थी, उनकी जो बात हो रही थी, तो वो उसको मैं सुन रहा था, थोड़ा बीच में टाइम मिला शो के बीच में, तो वो ये कह रहे थे इन द मॉर्निंग कि ये आप अब एंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं, अब ये लगता है कि ये फाइनल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ये रुक गया, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल रुक गया। वहां से ये अंदाजा लगा हमारे को कि अभी जो 7 दिसंबर को उनकी नेक्स्ट मीटिंग होनी है, उस 7 दिसंबर की मीटिंग में ये फिर 0.25 या 0.5 के चांस कम है, 0.25 25 बेसिस पॉइंट के मुझे 90% चांस फिर लग रहे हैं कि 7 दिसंबर को ये बढ़ेगा। इसके अंदर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो ये रही कि लास्ट वीक मैंने पिछले शो में भी कहा था, नेशनल मॉर्गेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी वैंकूवर में। वहाँ हमारे मेरे फेवरेट इकोनॉमिस्ट CIBC के जो डिप्टी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं मिस्टर बेंजामिन ताल, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि अगर ये फर्दर 2 जंप करके रोक देते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था, बोला था, मैं सुन रहा था, 50 बेसिस पॉइंट फॉलोड बाय 25 बेसिस पॉइंट, तो ये जो रिसेशन जैसे हालात से हम लोग निकल रहे हैं वो सॉफ्टली खत्म होकर निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने अग्रेसिव स्टांस लिया और अगर इन्होंने ये जो 3.25 जो ओवरनेट रेट बढ़ के आज 3.75 हुआ और उसको 25 बेसिस पॉइंट और अगर 7 दिसंबर को बढ़ा के 4% तक ले जाते हैं तो ये रुक जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने अग्रेसिव स्टांस लिया और 4.5% तक चले गए या 4.8 तक चले गए तो हम एक स्ट्रॉन्ग रिसेशन का सामना करने वाले हैं। उनका ये मानना है कि बैंक को अगर 2 चॉइस दी जाए कि आप बैंक ऑफ कनाडा को कि एक रिसेशन और एक इन्फ्लेशन, किससे ज्यादा डर लग रहा है, तो वो बोलेंगे जी हमें इन्फ्लेशन से ज्यादा डर लग रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, तो वो बोलेंगे हम रिसेशन चाहते हैं, इन्फ्लेशन नहीं चाहते, क्योंकि इन्फ्लेशन में बाइंग पावर खत्म हो जाती है, आप खरीद ही नहीं पाते, इतनी महंगाई हो जाती है कि आप परेशानी चले जाते हो। रिसेशन में इसका उल्टा हो जाता है, सब कुछ आपको डिस्काउंट में मिलना शुरू हो जाता है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन, हाँ नौकरियां जानी शुरू हो जाती है, अलग बात है। अगर आपकी जॉब टिकी रहे, आपका
आपकी जॉब ना जाए, इनकम आपकी ऐसी रहे, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। तो रिसेशन हर आदमी पसंद करेगा, क्योंकि हर चीज की सेल लगी होगी, हर चीज सस्ते सस्ते दाम में बिकेगी, तो आप खरीदेंगे। तो उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया साथ में माई बैंक ऑफ इंग्लैंड का एग्जाम्पल दिया, जिसमें उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड क्लियर बता रहा है आपको कि वी आर एमिंग एट द रिसेशन, वी आर चीयरिंग फॉर द रिसेशन। 10.1% जहाँ पर इन्फ्लेशन हो चुका हो, तो नेचुरली वो तड़फ रहे होंगे रिसेशन लाने के लिए। तो ये हालात जो है रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जो कि वैसे देखा जाए तो ऑन द होल कंट्री के लिए रिसेशन बहुत गलत चीज है, क्योंकि नौकरियों को जाना, परेशानियां बहुत अलग अलग किस्म की आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो आज इंटरेस्ट रेट बढ़ा और आगे एक आध बार और बढ़ने की उम्मीद है, शायद ना भी बढ़े, लेकिन चांसेस हैं बढ़ने के 25 बेसिस पॉइंट, तो शायद वो लास्ट ही होगा। जी बिल्कुल पीके जी। एंड पीके जी हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी आप ऑन एयर है, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पीके सर। हाँ जी आप पीके सर साथ बात करो, नाइस टू टॉकिंग यू। आपकी बड़ी गिरफ्त है आपकी रियल एस्टेट में, नो डाउट। अभी लगे डिप्टी जो कॉमर्स जेबीसी के उन्होंने कहा कि इसको कंट्रोल करेंगे। तो अब ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग जॉब यहाँ पे जो ले ऑफ हुई है, आप देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ जा रही है, खरीदे से हुए या मॉर्गेज का रेट बढ़ा रहे हैं, तो सो कॉल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मेरे ये नहीं है। आज से 20 साल पहले जो हुआ था उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग कहीं और आपके भी इमिग्रेंट्स नहीं आ रहे, तो बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स अभी फॉलोइंग ईयर में आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इकोनॉमी खड़क दी जाएगी? और रियल एस्टेट मार्केट तो बाद में आप बात करें, कॉस्ट ऑफ लिविंग को आप देखिए जा रही है, लोग बच्चे को जॉब नहीं मिल रही, जो बच्चे यहाँ पढ़ के निकल रहे हैं, वो ओसैप लोन को हैवी इंटरेस्ट पे पे करना पड़ रहा है, बिकॉज सर्वाइव। और पहले लोग यूएस जो चले जाते थे जॉब करने, अब आजकल तो यूएस की भी जॉब्स का वो हाल आती है जो पहले थी। तो क्या खबर सब करेंगे? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल इसलिए मैं कहता हूँ कि रिसेशन बड़ा गलत है। अगर जॉब नहीं है तो रिसेशन में जॉब जाती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की तो फिगर अच्छी आई है इस वक्त। एम्प्लॉयमेंट की फिगर बड़ी है, बल्कि अच्छी आई है, ऐसी बात नहीं है। तो वो जो है ये बात अलग है, लेकिन अब ये इस परेशानी से जूझने के लिए इन चीजों का ये लोग तो ध्यान रख ही रहे हैं। ऐसी कोई बात है ही नहीं कि ना रख रहे हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया इतना ज्यादा, तो दूसरी तरफ देखो 20% प्राइस भी गिर गया। ऑन दी होल देखा जाए तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अगर 1 मिलियन का घर 8 लाख का रह गया, 2 लाख के ऊपर उनको इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, परसेंट उनको इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो वो उसने वहां पर पूरा कर दिया। इसको जो परेशानी असाद साहब जो आ रही है लोगों को, जो मैंने महसूस किया मेरे ऑफिस के अंदर जब लोग आते हैं, उनको घर लेने की परेशानी से ज्यादा घर अप्रूव होने की परेशानी ज्यादा आ रही है। उनका लोन नहीं अप्रूव हो रहा सर, परेशानी इसको दी आ रही है। वो आपको लॉन्ग टर्म पे देनी थी या फिर 5 डेज की बैकअप फिक्स होती है, जो कि लोग अब नहीं कर पा रहे हैं। जरूरत नहीं है ना सर, इस वक्त भी लोग फिक्स नहीं कर रहे हैं मेरे मालिक, इस वक्त भी लोग वेरिएबल ले रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल और फिक्स के अंदर अगर फर्क आपका 0.75 से ज्यादा का है, तो लोग वेरिएबल में जा रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इससे इंटरेस्ट बढ़ना नहीं है। वेरिएबल लीजिए, बात ही खत्म। 3 महीने का इंटरेस्ट की पेनल्टी है, 5 साल का जाने की उम्मीद नहीं है। और जो लोग फिक्स ले भी रहे हैं, मैं उनको सलाह देता हूँ कि 2 साल तक जाइए, 2 साल से आगे मत जाइए। सिंपल। बैंक आपको जरूर ल्योर कर रहा है, बैंक आपको जरूर बोल रहा है कि 5 साल ले लो, क्योंकि वो अपना बेनिफिट देख रहा है। लेकिन यहाँ पर आपने अपना खुद का बेनिफिट देखना है कि जी मेरे को क्या बेनिफिट हो रहा है। या तो आप 2 साल की फिक्स में जाइए, इससे आगे मत जाइए, या वेरिएबल में जाइए। अब देखो, अब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गया, अब चांसेस ज्यादा 50 या 25 मुश्किल से, बस क्योंकि इन्फ्लेशन अच्छे हालात नजर आ रहे हैं। देखो, अब जैसे बेंजामिन ताब ने उस दिन वैंकूवर में बड़ी अच्छी बात कही कि जो इन्फ्लेशन नीचे आया है उसका 50% क्रेडिट जाता है सप्लाई चेन प्रेशर को। जब सप्लाई चेन इजी हो गया, अब आप देखिए, आज से 1 महीना पहले कुछ नहीं मिल रहा था, अब आप मार्केट में चले जाइए, आपको बहुत कुछ मिल रहा है। सप्लाई चेन बिल्कुल ठीक होती जा रही है, हर चीजों ने आना शुरू कर दिया है। जो बैक ऑर्डर होते थे वो पूरे होने शुरू हो गए, तो चीजें मिलनी शुरू हो गई। तो अपने आप इन्फ्लेशन जो है थोड़ा नीचे आएगा ही आएगा। इन्फ्लेशन आने का सप्लाई चेन बड़ी सामान नहीं था, मार्केट इन्वेंट्री नहीं थी, मार्केट के अंदर चीज नहीं थी मार्केट के अंदर, तो ये बड़ा भारी था। तो उन्होंने बड़ा क्लियर शब्दों में कहा कि 50% जो है रिसेंट डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन हैज बीन कॉज्ड बाय द ईजिंग सप्लाई चेन जो ईज हुई है। इसलिए उन्होंने भी ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही। मैं बड़ा शौक से इनको फॉलो करता हूँ हर जगह। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात कही कि कॉल इट ए डे, बस 4% तक जाके कॉल इट ए डे, आगे मत सोचो, वक्त इसको अपने आप ठीक कर देगा। जैसे उन्होंने भी कहा कि इंटरेस्ट रेट ने इतना ज्यादा बढ़ाने से इतना ज्यादा फायदा इन्फ्लेशन नीचे आने को नहीं आया जितना सप्लाई चेन से आया। तो एक बार आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, थोड़ा वक्त दीजिए, उसको संभलने दीजिए, इसको वक्त अपने आप ठीक करेगा। 2-4-6 महीने वॉच करिए। इसीलिए मुझे भी ये लग रहा है कि शायद ये इंटरेस्ट रेट एक बार और बढ़ने के बाद ये 5-6 महीने का पॉज लेंगे और ये अपने आप ये एक सेटलमेंट होता हुआ नजर आएगा। मेरा तो ये मानना है एहसास है, बाकी आपके भी विचार बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है सर। जी पीके जी, एंड सारे लिसनर्स को एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आप स्टूडियो पे कॉल करके पीके जी से कोई भी रियल एस्टेट का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो स्टूडियो का नंबर है
9052269109, 9052269109। अच्छा पीके जी, आपने थोड़ा थोड़ा तो हिंट दे दिया कि आगे क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा इस पे और आप इलाबोरेट अगर कर पाए तो, क्योंकि अभी तो जो बढ़ गया है रेट वो बढ़ गया है, अभी आगे का क्या एक्सपेक्टेशंस है? मेरे को ये लग रहा है भाई कि एक बार 7 दिसंबर को जो इनकी मीटिंग हो रही है वहां पर इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएंगे। 90% मेरे को चांस है कि ये 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। 50% चांस है 50 बेसिस पॉइंट। उससे पहले इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि 7 दिसंबर से पहले इन्फ्लेशन की रिपोर्ट भी अभी एक और आनी है, उस रिपोर्ट में भी बड़ा फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि 6.9% इन्फ्लेशन है, ये 6.5 से नीचे जाएगी तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा। हो सकता है 6 तक भी आ जाए, यू नेवर नो, क्योंकि जितनी डेवलप्ड कंट्री है उनमें कनाडा सबसे आगे है कंट्रोल करने में इस वक्त। अब देखिए ना यूरोप में क्या बुरा हाल हो रहा है, इंग्लैंड में देख लीजिए 10.1% इन्फ्लेशन। तो मुझे लग रहा है कि ये शायद लास्ट कॉल होगी। उसके बाद अगर ये अपने आप सेटल होता है तो शायद ये उसके बाद इंटरेस्ट रेट ऊपर की बजाय रुकेगा 5-7 महीने और फिर नीचे जाएगा। लेकिन हालात कुछ ज्यादा ही खराब हुए तो कुछ कह नहीं सकते, पर मुझे ये चांस है कि 7 दिसंबर विल बी द लास्ट जो है इंटरेस्ट इंक्रीज होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी पीके जी। एंड पीके जी, ये सब जो हो रहा है इसका रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ने वाला है, ये तो बताओ। माही मुझे एक बात बताओ, आपसे मैं सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा। ओके। आपके पास अपना कोई घर है? नहीं, मैं तो रेंटिंग करती हूँ। ठीक है ना। अगर आपको मैं आज ऑफर करूँ कि मैं आपको घर आपकी इनकम के हिसाब से आपको ले देता हूँ और आपको मॉर्गेज भी दिलवा देता हूँ, तो क्या आप मना करोगे? नहीं, मतलब ये तो अच्छा करोगे ना? जवाब मिल गया आपको। सवाल ये घर लेने का नहीं है, सवाल मॉर्गेज मिलने का है। हम आज 5% को बहुत बुरा मान रहे हैं क्योंकि 1.5% की हमने आदत डाल रखी है। 5% इज द बेस्ट, इज द फ्री मनी। इन्फ्लेशन खा गया है, ये बात बोलो तो मैं मान जाता हूँ। माही 15%, 16%, 18% सब्जियों के, ग्रोसरी के रेट बढ़ गए, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, वो उसने लोगों को खा लिया। आज कोई भी मना करने को तैयार नहीं है कि मैं घर नहीं लेता क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ गया। उनको घर इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि उनको लोन नहीं मिल रहा। 5% अगर इंटरेस्ट रेट है तो आपको पास किया जा रहा है 7% के ऊपर, उसके ऊपर 2% आपको जो है वो ऐड कर दिया जाता है, स्ट्रेस फैक्टर जिसको कहते हैं, जिस अप्रूवल का जो इन्होंने रूल लेकर आए। तो आपको पास किया जा रहा है 7% इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट मिल रहा है 5% पर। यानी कि अगर आपको लोन 4 लाख मिलना चाहिए था वो अब आपको 3.5 लाख मिल रहा है। अगर आपको लोन 5 लाख मिलना चाहिए था तो वो आपको 4.25 लाख मिल रहा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट 7% पे काउंट हो रहा है, जबकि आपका इंटरेस्ट काउंट होना चाहिए जितने में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? 5% पे। प्रॉब्लम ये आ रही है इस वक्त। मैं आपको थोड़ा सा एक सर्वे बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। जी पीके जी, प्लीज कंटिन्यू करें। अब ये सर्वे जो कासा को हुआ उसमें पूछा गया 30.6% लोगों ने कहा कि हम घर खरीदने को तैयार हैं, इमीडिएट इन फ्यूचर हम लेने को तैयार हैं। अब उनके ऊपर इंटरेस्ट का कोई नहीं फर्क पड़ा। सबको पता था इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, सबको पता था आगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, फिर भी लेने को क्यों तैयार है? सब लेने को तैयार है। प्रॉब्लम सिर्फ उनको अप्रूवल की आ रही है। मेरे ऑफिस के अंदर भी 1 लाख की इनकम वाले भी कई बैठे हुए हैं जो हर रोज मेरे एजेंट धक्के खा रहे हैं, उनके लिए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। $10,000 के लिए उनकी अप्रूवल खराब हो रही है। अगर वो अप्रूव 5 लाख तक है तो उनको 5,10,000 का घर मिल गया तो 10,000 के लिए उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। वो तड़फ रहे हैं लेने के लिए, पर अप्रूवल नहीं हो रही। प्रॉब्लम ये आ रही है 60% लोगों ने कहा हम तैयार है। आगे आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किया गया, हैव इंक्रीजेस इन द बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट हैड ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर इंटरेस्ट इन रियल एस्टेट? कहते नो। 13 पॉइंट सबने स्ट्रांगली डिसएग्री किया, बिल्कुल इसका असर नहीं है, हम घर लेने को तैयार है। 7.5% लोगों ने कहा वी डिसएग्री। 23.5% लोगों ने कहा न्यूट्रल, नहीं इसके ऊपर हमें कोई कमेंट नहीं देने, वी आर रेडी टू बाय द होम। 50% जहाँ पर लोग ये कहते हैं जी हम लेने को तैयार है, तो क्या ये गलत है? लेने को, जैसे मैंने आपसे सीधा क्वेश्चन किया, आपको मैं आज लोन दिलवा दूं आपकी इनकम के हिसाब से, फिर मैं बात करूंगा, मैं इनकम से ज्यादा तो दिलवाऊंगा ही नहीं, क्योंकि आप परेशानी में आ जाओगी। फिर मैं इतनी अच्छी आवाज से बात कैसे करूंगा रेडियो के ऊपर? तुम रेडियो में आना बंद कर दोगी, टेंशन में आ जाओगी। तो टेंशन में आए बगैर अगर माई को तुम्हारी इनकम के हिसाब से मॉर्गेज दिलवा कर और मैं अगर घर दिलवा दूं तो आप मना तो नहीं करोगे? आप तो 6% 5% इंटरेस्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ ये एक हवा निकल गई। अच्छा एक और बात देखिए, व्हेन डू यू प्लान टू मेक योर होम परचेज? ये जब क्वेश्चन किया गया ऑलमोस्ट 10% लोगों ने कहा इमीडिएटली, 16% लोगों ने कहा विद इन 4 मंथ्स, 25% लोगों ने कहा विद इन 7 मंथ्स, क्योंकि वो प्लानिंग भी करनी पड़ती है ना। अब देखिए अब ये क्या है, सबको पता है रिसेशनरी माहौल बना हुआ है, सबको पता है इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ गया और एक थोड़ा और बढ़ेगा, फिर भी बात ये है कि सबको पता है डिस्पाइट
ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन नंबर्स, डिमांड जो है हाउस की वो कंटिन्यू बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये भी सबको पता है कि रेंट ईयर ओवर ईयर 21% बढ़ गया। ये कोई मजाक है? घर नहीं लोगे तो क्या लोगे? 21% रेंट बढ़ जाना। 2000 जो बंदा रेंट दे रहा था वो 2420 रेंट दे रहा है एक साल के अंदर। वो क्या है? वो कहाँ से रेंट दे देगा बेचारा, मुझे बताओ? 2 कमरों से 1 कमरों में जाएगा क्या? 1 कमरे के बाद क्या वो होमलेस हो जाएगा? इस तरह किसी ने सोचा? 1.3 मिलियन इमिग्रेंट्स जो 2024 तक आ रहे हैं वो कहाँ रहेंगे? घर नहीं खरीदेंगे तो किराए पे तो जाएंगे। किराए के लिए घर कहाँ से आएंगे? ये सारी बातें सबको पता है। सब घर लेना चाहते हैं। कोई जीटीए के अंदर घर नीचे वाली हालात नहीं बनेंगे। इसने वापस आना ही आना है। नोबडी कैन स्टॉप इट। सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस वक्त मॉर्गेज अप्रूव नहीं हो रही। मॉर्गेज अप्रूव नहीं हो रही। ये क्यों अपने इक्विटी से पैसा निकाल के लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं, लोग घर खरीद लो, क्योंकि इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। हर रोज मेरे यहाँ केस आते हैं। मेरे यहाँ पर एक बड़े बहुत, मैं कहता हूँ आई रिगार्ड हिम लाइक एनीथिंग, पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उनका। मैं सिर्फ फर्स्ट नाम लूंगा क्योंकि आखिरी नाम में शायद लोग पहचान जाएंगे। उनका नाम इकबाल है। अपनी छोटी सी इनकम से पैसा निकाल के पहले एक बच्ची को मकान लेके दिया, फिर अपनी छोटी सी इनकम से एक और निकाल के दूसरी बच्ची के लिए, अब तीसरी इनकम, फिर इनकम अपनी इक्विटी से निकाल कर, इक्विटी की बात कर रहा हूँ, छोटी सी इनकम में इक्विटी से निकाल के एक बच्चे को लेके दिया, फिर अपनी इक्विटी से निकाल के दूसरी बच्ची को लेके दिया। अब उस दिन आए अपने बेटे के साथ कि मेरी इक्विटी में से और निकालो और मेरे बेटे को बिजनेस करवा के दो। ये कैसी लगी बात आपको? है हम लोग इस बात से डर जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे अनग्रेटफुल, ये वो फलाना हो गया तो क्या होगा। आपने अगर, मैंने उनको उस दिन समझाया उनके बेटे के सामने कि आपका बुढ़ापा सेफ है कि नहीं, पहले ये देखो। आपका बुढ़ापा अगर सेफ है तो जरूर निकाल के अपने बच्चों की हेल्प करो। अगर आपका बुढ़ापा सेव नहीं है, वो आपका पहला धर्म बनता है कि अपना बुढ़ापा सेव करो। क्योंकि बात ये होती है माई, हम पहले अपना सिक्योर बुढ़ापा कर लें और बच्चों की उसके बाद मदद करें, जरूर करें। हम कहें बुढ़ापा सिक्योर हो गया, मैं फिर भी नहीं मदद करता। देखो बड़ी मशहूर एक बात है जिसको और मैं, जब हम एक्सपेक्ट करने शुरू कर देते हैं बच्चों से बिना हेल्प किए, देयर फुल चिल्ड्रन, देयर आर ओनली स्टूपिड पेरेंट्स who expect from their children। ये बात बड़ी कड़वी है पर सच है। बच्चे अनग्रेटफुल नहीं होते, पेरेंट ही ज्यादातर स्टूपिड होते हैं, जो कि उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो अपने बच्चों को जीने खाने दें, मौज करें, उनकी अपनी जिंदगी को जीने दें, अपनी जिंदगी चलाएं, अपने ढंग से चलाएं। जिस उम्र से, जिस माहौल से हम निकले हैं और जैसे हमारी इच्छाएं थी, हमारी जरूरतें थी, हम अपने बच्चों को भी खुला छोड़ दें। डोंट एक्सपेक्ट ग्रेटिट्यूड फ्रॉम योर किड्स, जस्ट सेफगार्ड योर इंटरेस्ट फॉर योर ओल्ड एज एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू फॉर योर किड्स। सिंपल मेरा मैसेज है ये। अपने बच्चों को भी विश करिए, इंटरफेयर ना करिए, लेट देम एंजॉय देयर ओन लाइफ, और जितनी हेल्प हो सकती है उनकी करिए आफ्टर सिक्योरिंग योर ओल्ड एज। ये सबसे बड़ी जरूरी बात है। कई बार हम लोग ये भी कह देते हैं, हमने अपनी जवानी में, अपनी एज में, सॉरी मैम आई, फिर किसी और तरफ चल पड़ा अचानक। कोई गलत बात तो नहीं है? नहीं पीके जी, आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग होती है, मैं तो बड़े ध्यान से सुनती हूँ। आप प्लीज कंटिन्यू जी। तो मुझे समझ नहीं आती। हम लोग ये बात भूल जाते हैं, हमने अपनी जिंदगी में, जवानी में बर्बादी की होती है और जो हमने गलतियां की होती हैं, पेरेंट्स को छोड़ के भाग चुके होते हैं, यहाँ पर आईसीयू में पड़ चुके होते हैं, जवानी को ऐसे उड़ा देते हैं, प्लानिंग नहीं करते, बाद में हाथ फैला के बच्चों के बैठ जाते हैं। मेरा बेटा मुझे संभालेगा, मेरी बेटी मुझे संभालेगी, मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे। तूने कौन सा अपने पेरेंट्स को संभाला था? तूने कौन सा अपनी जवानी में अपने आप को संभाला था? तूने क्यों नहीं अपनी एक लाइफ, एक जो है वो डिसिप्लिन की थी? तूने क्यों नहीं किस हिसाब से बजट बनाया था? अपनी जवानी को तू ऐसे उड़ा के चला गया। अब तू बच्चों पर डिपेंड कर, उनकी भी जिंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है। तू उनको अपनी जिंदगी जीने दे। ये मेरा मानना है इस बात को। बाकी तो जैसे कहते हैं, मुझे पता है कई लोग मेरे से नाराज होंगे जरूर मेरी बात सुनकर। नहीं पीके जी, आप बहुत, लोग मेरे से खुश होंगे। नहीं आप बहुत अच्छी बात करते हो पीके जी, और इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हमारे ना कॉलर भी हमारे साथ एक जुड़ गए हैं, तो वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हेलो जी। हेलो पीके जी। सर एक चीज डिस्कस करनी थी। अभी आपने भी देखा होगा, एक सीबीसी का वीडियो आया था, न्यूज आर्टिकल आया था, डॉक्यूमेंट्री, जिसमें सम ऑन द फ्रॉडुलेंट पेपर्स फॉर मॉर्गेज एप्लीकेशंस। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा केस हुआ पड़ा है। तो वो मतलब आपको लगता है उससे प्राइसेस में और स्पेशली जीटी एरिया में देयर विल बी इम्पैक्ट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वर डूइंग दिस एंड नाउ दे विल स्टॉप डूइंग दिस। दिल स्टॉप क्या, इसके ऊपर तो बड़ा भारी इसके ऊपर काम शुरू हो चुका। हालांकि ये न्यूज आने से पहले ही सबको पता था, ऑडिट शुरू हो गए थे, सब कुछ हो गया था, बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी, बड़ा जबरदस्त था। ये तो जिन लोगों को नहीं पता, एक बात बताइए भाई साहब, अब यू आर वेरी यंग, बच्चों जैसे हो मेरे, आपकी आवाज यंग है बहुत, एम आई राइट? या हाँ, अच्छा बेटा बात बताओ, ये जो न्यूज आने से पहले आपको पता नहीं था कि ऐसे हो रहा है? नहीं
मतलब मैं व्हाट आई एम से पता था ना आपको, अभी लोग कॉशियस हो जाएंगे ना, तो नहीं करेंगे तो फिर हाँ नहीं हो रहा, इसलिए लोगों को लोन ही नहीं मिल रहा। ये बहुत अच्छी बात है ना, कागज बनने, ये कागज बनना ही तो बर्बादी की तरफ जाना है। एक आदमी की इनकम 40,000 है और वो 2 लाख का कागज बनवा के घर ले लेता है। मुझे बताइए 40,000 की इनकम में वो मॉर्गेज कहाँ से दे देगा? बैंकरप्ट होगा कि नहीं होगा? ठीक है जी, जब उसको इन्वेस्टर खरीदेगा। सही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब जब ये लोग नहीं करेंगे तो उससे प्राइसेस गिर जाएंगे ना, क्योंकि लोग ये करके घर ले रहे थे अभी, वर्चुअल डिमांड क्रिएटेड, राइट सर? ये कितने थे? ना के बराबर। दूसरी बात एक और है, इनके ना लेने में घर कैसे गिर जाएंगे? जो लेने वाले बैठे हैं उनको तो घर मिल नहीं रहे। मेन जो घर जो रुकेंगे ना, घर गिरने का मतलब नहीं उठता। मैंने अभी बताया आपको कि रेंट देखो 21% बढ़ गया एक साल के अंदर। इमिग्रेंट्स अभी इसी साल 3 लाख और आने वाले हैं, इसी साल, अभी विद इन अ ईयर। ये कहाँ रहेंगे? इन बातों से फर्क जरूर पड़ेगा, पर घर गिरने वाली बात भूल जाइए आप। कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आप भी हैं, आप मिडल ऑफ 2023 देख लीजिएगा, फिर वही हालात शुरू हो जाएंगे। पर वो जो टाइम निकल गया पिछले साल, वो टाइम दोबारा आने वाला नहीं है कि भाई 43% कीमत बढ़ गई। पर यस, ये संभलेगा, बाय द मिडल ऑफ 2023 संभलेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि ये न्यूज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ये न्यूज रोज आते रहते हैं, हम तो रोज ही पढ़ते रहते हैं। और ये सख्ती है, ऑडिट्स हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। किंगस्टन जेल में कई बैठे हुए हैं। किंगस्टन जेल आपने देखा कभी जाकर? बाहर से देखा कभी? अंदर से तो नहीं, खैर नहीं। देखिए ना, बाहर बड़ा मजा आता है देख के, दिल खुश होता है, अंदर बैठे हुए फ्रॉड करने वाले। जी ओके, जी चलिए, धन्यवाद, यही बात करनी थी। थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच। जी पीके जी, बात एक बड़ी इंटरेस्टिंग, इनसे बात करते करते जो मैं आज ही कड़वी सीधी बातें कर देता हूँ, तो एक बड़ी अच्छी कहावत सी मुझे याद आती है। सबसे खुश हैं तो ये समझ लीजिए कि आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज कर दिया। अगर आप सबसे खुश हैं तो ये पक्का है कि आप नजरअंदाज मतलब इग्नोर किया। और अगर लोग आपसे खुश हैं तो ये समझ लीजिए आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं। बात ये है माई, जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना बड़ा जरूरी है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। कई बार आंखें बंद करनी पड़ जाती हैं, कई बार आंखें ज्यादा खोलनी पड़ जाती हैं। अगर इस ढंग से आप जिंदगी चलाएं और सच के रास्ते अपनाएं, लोग नाराज होते हैं तो हो जाएं, जो नहीं होते ना हो। सच बोलना और आगे निकल जाना, सिंपल सा पॉलिसी है, सिंपल सी पॉलिसी है हमारी। जी पीके जी और सारे लिसनर्स को एक बार फिर से स्टूडियो की लाइन का नंबर बता देते हैं, 9052269109, 9052269109। अगर आपको कोई भी पीके जी से क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। एंड पीके जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वो एक स्ट्रिक्ट बिल पास होने वाला था या शायद हो गया है रिगार्डिंग हाउसिंग, तो थोड़ा उसके बारे में भी बता दो। हाँ, ये जो अपना ओंटारियो कल ही तो हुआ, कल पास हो गया। हाँ जी, कल हुआ, हाँ जी 25 तारीख थी, कल ये बिल पास हो गया ओंटारियो में। और ये बिल, इसकी बड़ी जबरदस्त, इसकी जैसे कहते हैं, इसका इंतजार था। और ये फोर्ड गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया, इसका नाम है मोर होम्स बिल्ड फास्टर एक्ट, MHBFA, मोर होम्स बिल्ड फास्टर एक्ट 2022। ये तीसरा बिल है हाउसिंग सप्लाई का जो पिछले 5 सालों में फोर्ड गवर्नमेंट ले आई और उन्होंने पास किया। कल ही की बात है, ताजी खबर है ये। इतने बढ़िया पॉइंट्स हैं, इसमें से 7 पॉइंट ऐसे थे जो ओरिया ने भी रिकमेंड किए हुए थे। 7 पॉइंट्स मैं आपको कहूँ तो ये पॉइंट थोड़े से बता दूं चलने से पहले। हेलो जी पीके, बताओ, अगर कहें तो मैं पॉइंट थोड़े से डिस्कस कर दूं। अच्छा, बिल्कुल पीके जी, आप डिस्कस करो। सबसे ज्यादा जो खुशी हुई इसके अंदर, जो पॉइंट इन्होंने ओंटारियो गवर्नमेंट फोर्ड सरकार लेके आई, उन्होंने कंजर्वेशन अथॉरिटी को कि कई पावर्स को खींच लिया। अक्सर क्या होता था, परमिट्स के अंदर कंजर्वेशन अथॉरिटीज कई पंगे लेके आती थी, ये करो वो करो, स्टॉर्म मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, ग्रीनरी, पेड़ काटना, ये करना वो करना, उन्होंने हटा दिया। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि सिर्फ इनका काम प्रिवेंटिंग फ्लड्स एंड अदर नेचुरल हैजर्ड्स, दैट्स ऑल। प्रिवेंटिंग फ्लड्स, उन्होंने कहा यू शुड फोकस ऑन द कोर मैंडेट। वो क्या था? वाटरशेड मैनेजमेंट, सिंपल। उसके बाद इनको ओवररूल कर दिया जाएगा परमिट्स देने के लिए, लैंड एलोकेट करने के लिए, और डेंसिटी के जो माहौल चल रहा है कि डेंसिटी ज्यादा लेके आई जाए इसको। और ये सबसे बड़ा जो उनका पॉइंट जो कल उन्होंने पास किया, ये तो स्टार के अंदर भी, टोरंटो स्टार के अंदर भी बड़ा भारी आर्टिकल आया हुआ, आप देख लीजिए, बड़ा जबरदस्त मुझे अच्छा लगा। एक उन्होंने एलिमिनेट किया अननेसेसरी अप्रूवल्स, और जो रूल्स थे ना अननेसेसरी साइट प्लान, ये वो प्लानिंग है, कई रूल्स उन्होंने उसमें हटा दिए कि इसको सिंपल किया जाए। स्मॉलर डेवलपमेंट जो होंगी और थर्ड पार्टी अप्रूवल्स
अपील्स वगैरह होगी और रिमूविंग अननेसेसरी पब्लिक मीटिंग्स, ये सब 4-5 बैंड उन्होंने खत्म कर दिए। अक्सर क्या होता था, पब्लिक मीटिंग करो जी, यहाँ पर एक नई डेवलपमेंट आ रही है जी, पब्लिक मीटिंग में लोग जाते थे, स्टे लेके आ जाते थे, या उनकी डेटिंग 6-6 महीने तक पड़ती थी, ये सब खत्म कर दिया उन्होंने। फॉर स्मॉलर डेवलपमेंट्स, थर्ड पार्टी अपील्स और अननेसेसरी पब्लिक मीटिंग्स खत्म कर दी उन्होंने, एलिमिनेट कर दिया उन्होंने। अननेसेसरी अप्रूवल जो लेने पड़ते थे खत्म कर दिए। ये बहुत जबरदस्त, एक उन्होंने बड़ा जबरदस्त म्यूनिसिपैलिटी को बोला कि जो उन्होंने 1.5 मिलियन घरों का टारगेट रखा हुआ है 10 साल के अंदर से ओंटारियो के अंदर, यानी कि 1.5 लाख घर हर साल, इसके लिए वो पूरा सहयोग करेगी म्यूनिसिपैलिटी के साथ, और आपको इसके ऊपर प्लेज लेनी है, कसम खा के काम करना है, एंड दे विल अलाइन विद म्यूनिसिपैलिटीज टू वर्क टुगेदर। ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने पॉइंट और लेके आया। एक वो इंक्लूसिवरी जोनिंग, आपको मैंने याद है बार बार कह रहा था, जिसके अंदर उन्होंने लागू कर दिया कि आपको अफोर्डेबल घर इतने कुछ परसेंटेज बनानी पड़ेंगी। उसके अंदर उन्होंने जो है ये भी प्लान कर दिया है कि उसका चार्जेस को खत्म कर दिए जाएंगे, एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। जो डेवलपमेंट चार्ज कई बार तो 94,000 तक चले आते थे, 94,000, इसको खत्म करने की उन्होंने बात कर दी। और ये बहुत ही जबरदस्त स्टेप कल ही लिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है, एंड आई कॉम्प्लीमेंट फोर्ड सरकार की, उन्होंने ये स्टेप कल ले लिया। ये नहीं कि प्लानिंग अप्रूव बिल पास कल, बड़ा सा क्वेश्चन है आपका। और ये प्लस एक बात और मैं बता दूं, ये तो खर्च हो गया, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो इन्होंने प्रपोज कर दिया, एक और जबरदस्त बात साथ में, इसको भी अमल जरूर कर देंगे, कि ये बिल्डर्स के ऊपर अनएथिकल और इलीगल जो घर कैंसिल कर रहे हैं बिल्डर, उनके ऊपर हैवी पेनल्टीज, इवन जेल टर्म तक भी डाल दिया उन्होंने, 2 साल की जेल तक भी डाल दिया अगर वो प्रूव हो गया कि अनएथिकल था और इलीगल था। ये इसके ऊपर उनको पेनल्टीज जो बिल्डर के ऊपर डाल दी है। इंडिविजुअल होगा तो उसको ऊपर उन्होंने 1 लाख कर दिया, कॉर्पोरेशन को ऊपर $5 लाख कर दिया, ये तो अलग हो गया। पर फॉर एवरी इन्फेक्शन उन्होंने 50,000 तक जो है वो पेमेंट कर दी कि भाई नुकसान जो हुआ पहले 50,000 तक पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी फॉर एवरी इन्फेक्शन। ब्यूटीफुल ये देखो, इसके ऊपर जो HCRA है, जिसको लाइसेंसिंग एक्ट के अंदर जो HCRA का फुल फॉर्म होता है होम कंस्ट्रक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी, HCRA होम कंस्ट्रक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने तो इसको काम भी शुरू कर दिया। देखिए आदि कंस्ट्रक्शन, आपने नाम सुना होगा, आदि डेवलपमेंट जो बर्लिंगटन में जिन्होंने कुछ प्रोजेक्ट कैंसिल किए, उनके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी कर दी है और लाइसेंस कैंसिल होने की भी बात चल रही है। और लकीली, या मैं खुश निस्बत हूं कि मैंने इनका एक भी यूनिट नहीं बेचा। मेरे दिमाग में शुरू से ही डाउट जा रहा था। बर्लिंगटन में जिन लोगों ने जो सुन रहे हैं, जिन्होंने मुझे जो उन दिनों में बुरा भला कहा होगा कि पीके ने जवाब नहीं दिया या पीके ने मना कर दिया, आज वो समझ रहे होंगे कि क्यों मना कर दिया। ये प्रोजेक्ट मैंने एक भी यूनिट नहीं भेजा, बड़ी प्राउडली मैं इस बात को कहता हूँ। इनकी और बात चल रही है, तो ये कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है इसका जरूर असर बहुत जल्दी होने वाला है। भाई मुझे लगता है कि बड़ा सा टाइम हमारा फिर बीत गया। जी पीके जी, पता ही नहीं चलता, आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हो, टाइम निकल जाता है और पता ही नहीं चलता है। जी थैंक यू वेरी मच माही। तो अब ये चलते चलते बता दूं कि वी हैव एक्सेस टू ऑलमोस्ट ऑल द प्रोजेक्ट्स इन GTA। मार्केट नहीं कर रहे डजंट मीन कि हम दे नहीं सकते, लेकिन देने से पहले हम 50 बार सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्योंकि घूम फिर के बाद हमारे ऊपर आ जाती है अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो। इस वक्त हम वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर अबव कॉन्डोज। नाम है अबव कॉन्डोज, जो ब्रिस्टल एंड हाईवे 10 के इंटरसेक्शन के ऊपर है। LRT लाइन वहां से निकल रही है, ब्यूटीफुल टॉप क्लास बिल्डर। इसके रियो कैन बड़ा फेमस नाम है, और मार्लिन स्प्रिंग, ये 2 बिल्डर मिलकर इसको बना रहे हैं। और स्कूल्स, 5 पब्लिक स्कूल्स, क्या क्या बोलूं, 6 कैथोलिक स्कूल, 2 प्राइवेट स्कूल, 577 यूनिट्स हैं, 2 टावर आ रहे हैं। 30 ब्रिस्टल रोड ईस्ट इसका इंटरसेक्शन है मिसिसागा में। टावर 1 के अंदर 23 स्टोरी है, टावर 2 के अंदर 17 स्टोरी है। ब्यूटीफुल ऑन LRT मिसिसागा के ऊपर। जो अभी इन्होंने जो मैंने बताया था फोर्ड गवर्नमेंट का जो ये अभी जो बिल पास किया, उसमें ये भी है कि हाई डेंसिटी ऑन LRT के ऊपर वो बहुत बढ़ावा देंगे घर बनाने के लिए। उसमें देखो ये भी एक प्रोजेक्ट आ गया, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट। बहुत एक हाई एंड से हाई एंड प्रोजेक्ट भी है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी है, सेमी अटैच, टाउन होम्स, फ्री होल्ड, कॉन्डोमिनियम्स, अर्बन टाउन होम्स, बहुत कुछ है हमारे पास, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यू कैन कॉन्टेक्ट अस 647-299-4757. I repeat 647-299-4757, or you can visit teamsabarwal.com. Thank you very much, Mahi. थैंक यू पीके जी, शो पे हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप सुन रहे थे पीके जी को। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल, पीके जी को जरूर कांटेक्ट करें अपनी सभी रियल एस्टेट नीड्स के लिए।